तुम इससे 3 गुना 4 गुना नफरी की फौज ले जाओ, वो तुम्हें दरिया के किनारे मिलेंगे, उन्हें फुरात में डबोकर दम लेना तुम्हारा काम है। रुस्तम ने जालिनूस की तरफ देखा और उसे कहा, तुम भी बहमन के साथ जाओगे जालिनूस, और याद रखो अब अगर तुमने मैदान में पीठ दिखाई तो मेरे सामने ना आना, अपनी तलवार अपने पेट में घोंप लेना वरना मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन काट देगी। जरतिश्त की कसम, जालिनूस ने बुलंद आवाज से कहा, अब मदाइन में मेरी फतह की खबर आएगी या मेरी मौत की। एक मुसलमान मौर्रिख अबू हनफिया दीनवी लिखते हैं कि रुस्तम ने उन तमाम जर्नैलों और दीगर अफसरों को जाने की इजाजत दी और पुरान के साथ महल में चला गया। अफसर वहां से हटे तो टोलियों में बट गए। उनमें बाज रुस्तम के हक में बातें कर रहे थे और बाज रुस्तम के खिलाफ और पुरान के हक में बोल रहे थे। साफ पता चलता था कि फौज के अफसरों के 2 टोले बन गए हैं, एक टोला रुस्तम के हक में और दूसरा उसके खिलाफ था। इस तरह कुछ अफसर पुरान के हामी और बाकी उसके खिलाफ थे। अबू उबैद के लश्कर की तादाद 10,000 से कम रह गई थी। बाज मौर्रिखीन ने 8,000 से जरा ज्यादा लिखी है। कई मुजाहिदीन शहीद हुए और ऐसे जख्मियों की तादाद भी कुछ कम न थी जिनके जख्मों ने उन्हें लड़ने से माजूर कर दिया था। सकातिया की लड़ाई के बाद अबू उबैद अपने लश्कर को दरियाए फुरात के किनारे क़स्सुन नातिफ के मकाम पर ले गए थे। लश्कर अगली लड़ाई के लिए आराम और तैयारियां कर रहा था। तिबरी और 3-4 और मौर्रिखों ने लिखा है कि अबू उबैद की बीवी दूमा उनके साथ थी। एक पुरनूर चेहरे वाले आदमी को मैंने आसमान से उतरते देखा। एक रोज दूमा ने अपना ख्वाब अबू उबैद को सुनाया। उसके हाथ में शराब तहूर की सुराही थी। मैंने देखा कि आपने और बहुत से अहले सकीफ ने इस सुराही से शराब तहूर पी। इसके फौरन बाद मेरी आंख खुल गई। इशारा साफ है, अबू उबैद ने अपनी बीवी से कहा, मैं और वो अहले सकीफ जिन्होंने शराब तहूर पी है जामे शहादत नोश करेंगे। अल्लाह ने ये वाज़े इशारा इसलिए दिया है कि मैं अपनी सिपा सालारी के जानशीन मुकर्रर कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि शहादत मुझे जानशीन मुकर्रर करने की मोहलत ही ना दे। उन्होंने उसी रोज जानशीन मुकर्रर कर दिए कि वो शहीद हो जाएं तो फलां कमान और परचम संभाल ले, इसके बाद फलां, और इसी तरह उन्होंने मुताद्दिद सालारों को बता दिया कि कौन किसके बाद कमान संभालेगा। बहमन जादविया बड़ी शान से फौज लेकर मदाइन से निकला। मदाइन की सारी आबादी बाहर निकल आई थी। ये लोग बाजू लहरा लहरा कर और नारे लगा लगा कर अपनी फौज को रुखसत कर रहे थे। मलका पुरान और रुस्तम घोड़ों पर सवार शहर के दरवाजे के बाहर खड़े फौज को अलविदा कह रहे थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। मुसलमान तुमसे ज्यादा बहादुर नहीं, मलिका पुरान अपने सामने से गुजरती हुई फौज से बार बार कह रही थी, तुम फाते वापस आओगे। मुअर्रिख लिखते हैं कि मदाइन से फौजें मुख्तलिफ महाजों को जाती ही रहती थीं और बारहा गई थीं, लेकिन ऐसी शान शौकत से पहली बार फौज को रुखसत किया गया जिस तरह बहमन जादविया और जालिनूस के दस्तों को रुखसत किया जा रहा था। रुस्तम और पुरान कुछ दूर तक इस फौज के साथ गए और एक टीकरी पर खड़े होकर उन दस्तों को रुखसत किया। इन दस्तों में घुड़सवार ज्यादा थे और उनके साथ हाथी भी थे। ये पहला मौका था कि मुसलमानों के खिलाफ हाथी ले जा रहे थे। किसी भी मौर्रिख ने हाथियों की तादाद नहीं लिखी। कुछ ऐसा इशारा मिलता है कि उनकी तादाद हजारों में नहीं सैकड़ों में थी। ये तो तकरीबन हर मौर्रिख ने लिखा है कि उनमें एक हाथी सफेद था जो आम हाथी से 1.5 गुना कवी हैकल था। इन हाथियों की शान ही निराली थी। इन पर हूदे कसे हुए थे जिनमें तीरंदाज और नेजाबाज खड़े थे और हर एक की गर्दन पर एक एक महावत बैठा था। हर हाथी के साथ बड़े बड़े घंटे बंधे हुए लटक रहे थे जो बजते थे तो बहुत ऊंची आवाज देते थे। सैकड़ों हाथियों के घंटों की तादाद 1,500 के लगभग थी। घंटों की आवाजों से कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। हर हाथी के दोनों पहलुओं से लोहे की जंजीरें लटक रही थी। इन जंजीरों की वजह से हाथी के पेट पर तलवार का वार नहीं किया जा सकता था। इन हाथियों को जंगी तरबियत दी गई थी। उन्हें खुराक इतनी ज्यादा दी जाती थी कि ये हर वक्त मस्ती की हालत में रहते थे। ये हाथी सिंध के उस वक्त के राजा ने फारसियों को भेजे थे। इसके कुछ अरसा बाद फारस के बादशाह की फरमाइश पर राजा दाहिर ने भी कुछ हाथी भेजे थे। जुलहाजिब, जालिनूस ने बहमन जादविया से पूछा, रुस्तम और मलके फारस के गठजोड़ के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल की क्या पूछते हो जालिनूस? बहमन जादविया ने कहा, मैंने फौज में एक बहुत बड़ी खतरनाक तब्दीली देखी है। कुछ लोग रुस्तम के हामी हैं और कुछ पुरान के। रुस्तम और पुरान पर और पुरान के हामी रुस्तम पर शिकस्त का इल्जाम लगाते हैं। मैंने भी यही देखा है। जालिनूस ने कहा, मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि इनमें खाना जंगी शुरू हो जाएगी। मैं जाती तौर पर पुरान को पसंद करता हूँ। किसरा के खानदान की औरत है और उनमें से ये वाहिद औरत है जिसने सल्तनत फारस के तहफ़्फ़ुज़ और तौसी की तरफ तवज्जो दी है और खानदान में तख्तो ताज पर जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी वो बंद कराई हैं। मैं भी मदाइन में खाना जंगी के आसार देख रहा हूँ। बहमन जादविया ने कहा, शाही खानदान में कुछ और ही सियासत चल पड़ी है। पुरान के खिलाफ ये शिकायत है कि वो रुस्तम की होके रह गई है। हमें अपना फर्ज अदा करना है। जालिनूस ने कहा, लेकिन हमें मदाइन पर नजर रखनी पड़ेगी। बहमन जादविया ने कहा, मैं पीछे अपने 2 जासूस छोड़ जा रहा हूँ। वो मुझे मदाइन के इन हालात से आगाह रखेंगे।
अबू उबैद क़सन नातिफ के करीब खैमा जन थे। क़सन नातिफ कला बंद कस्बा था। अबू उबैद अपने लश्कर को इस कले में ले गए। वहाँ उन्हें इत्तला मिली कि मदाइन से फारसियों की फौज आ रही है। अबू उबैद ने अपने सालारों मुसन्ना बिन हारिसा और सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस को बुलाया और उन्हें बताया कि आगे जाकर देखभाल करने वाले अपने आदमियों ने बताया है कि मदाइन से फौज आ रही है जिसका रुख इधर ही है। ऐ मेरे रफीको, अबू उबैद ने कहा, उस फौज के साथ हाथी भी हैं। मैं सिर्फ हाथियों से डरता हूँ। डर ये है कि हमारे आदमियों ने अभी तक हाथी देखे ही नहीं, वो डर जाएंगे। हम अपने आदमियों को बता देंगे कि हाथी की जसामत और शक्लो सूरत से न डरें। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और उन्हें यह भी बता देंगे कि हाथियों की सूंडें काटने की कोशिश करें, तीरंदाजों को आगे करेंगे। सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस ने कहा, जो हाथी जख्मी होगा वो पीछे को भागेगा और अपनी फौज को रौंदता फिरेगा। अल्लाह हमारे साथ है। अबू उबैद ने कहा, सबको बता देना कि हाथी आ रहे हैं और उनसे डरे नहीं। दूसरी बात यह है कि हमें कला बंद होकर नहीं लड़ना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कला छोटा है और मजबूत भी नहीं। दरवाजे हाथियों की टक्करों से टूट जाएंगे। फारसी अंदर आ गए तो हमारे लिए लड़ने की जगह तंग होगी। और खतरा ये भी है, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, कि इस जगह के लोगों का कुछ भरोसा नहीं। अब हमारे वफादार बने हुए हैं, हो सकता है अपनी फौज को देखकर हमारे दुश्मन हो जाएं और बर्शियां तलवारें लेकर हमारी पीठ पर वार करने शुरू कर दें। लश्कर को फौरन बाहर निकालो। सिपा सालार अबू उबैद ने कहा, और शहर के दरवाजे बंद कर दो। सारे शहर को हुक्म सुना दो कि शहर का कोई आदमी, औरत या बच्चा शहर से बाहर न निकले। शहर में कुछ देर बाद हड़बौंग सी मच गई। मुजाहिदीन का लश्कर भागम भाग तैयारियों में मसरूफ हो गया। शहर के लोग अपना कीमती साजो सामान, सोना और अपनी नौजवान बेटियां इधर उधर छुपाने लगे। शाम के वक्त मुजाहिदीन का लश्कर किले से निकल गया और दरियाए फुरात के किनारे क़याम पजीर हुआ। इस मकाम का नाम मरोहा था और वहाँ कश्तियों का पुल भी था। बहमन जादविया के मुतालिक तारीखों में लिखा है कि वो मुसलमानों को सिर्फ इसलिए ही दुश्मन नहीं कहता था कि उन्होंने उसके मुल्क पर हमला किया था, बल्कि उसके दिल में पहले ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई थी जिसे वो मजहब का रंग दिया करता था। जालिनूस, उसने रास्ते में ये अल्फाज कहे थे जो तारीख में महफूज हैं, मैं यहाँ मलका फारस और रुस्तम के हुक्म से लड़ने नहीं आया, ये मेरी जाती लड़ाई है। मैंने इनके सालार खालिद बिन वलीद से जो शिकस्तें खाई हैं उनका इंतकाम इन मुसलमानों से लूंगा। इंतकाम तो मैंने भी लेना है, जालिनूस ने कहा। मैं इनके खून से फरात को लाल कर दूंगा। फिर फारस की ये फौज मुसलमानों के बिलमुकाबिल दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। सूरज गुरूब हो रहा था, इसलिए उसी रोज लड़ाई शुरू नहीं हो सकती थी। अरबों ने हाथी पहले नहीं देखा था। उन्होंने पहली बार हाथी देखे तो दरिया के किनारे खड़े होकर अंधेरा गहरा होने तक उन्हें देखते रहे। रात को सालारों ने उन्हें बताया कि हाथियों का मुकाबला किस तरह करना है। हस्बे मामूल फारस की फौज की नफरी मुसलमानों की निस्बत 2.5-3 गुना ज्यादा थी। सवार दस्ते भी ज्यादा थे और हाथी एक इजाफी जंगी कुव्वत थे। रात गुजर गई। फजर की नमाज की इमामत अबू उबैद ने की और सूरह इनफाल की ये आयत पढ़कर मुख्तसर दर्स दिया कि आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बजुज इसके कि वो किसी मसलहत से पीछे हटा, उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा जो बहुत बुरा ठिकाना है। फिर उन्होंने कहा कि आज तक बातिल की इस जंगी कुव्वत को तुमने हर मैदान में शिकस्त दी है। हर मैदान में उनकी तादाद तुमसे ज्यादा और कहीं बहुत ज्यादा रही है। अल्लाह ने तुम्हें हर मैदान में फतह अता फरमाई, लेकिन अल्लाह अपने किसी ऐसे बंदे को नवाजता है जो उसकी राह में कुर्बानियां देते हैं। अब ऐसा न हो कि हम शिकस्त की स्याही चेहरों पर मलकर मदीना जाएं। तुम्हारी अपनी बीवियां, अपनी बहनें और अपने बच्चे तुम्हारी सूरतें देखना गवारा नहीं करेंगे। इन हाथियों से न डरना। इन चलती फिरती चट्टानों को इन्हीं के लहू में डुबो दो। सुबह की रोशनी जरा सफेद हुई तो दरिया के पार से फारसियों की ललकार सुनाई दे रही थी। अबू उबैद ने उस तरफ के किनारे पर खड़े होकर देखा। बहमन जादविया पुकार रहा था, क्या तुम दरिया पार करके इस तरफ आओगे या हम उधर आएं? बहमन जादविया बुलंद आवाज से पूछ रहा था। अबू उबैद ने इस ख्याल से कोई जवाब न दिया कि अपने सालारों से मशवरा करके जवाब देंगे। तुम अरब के बद्दू इस तरफ आने की जुर्रत ही नहीं कर सकते। बहमन जादविया ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम इधर आने से डरते हो। जालिनूस ने ताना दिया, हम आ रहे हैं। अबू उबैद ने कहा और दरिया के किनारे से हट आए। खुदा की कसम, अबू उबैद ने अपने सालारों से कहा, मैं ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम इन आतिश परस्तों से डरते हैं जिन्हें हम हर लड़ाई में शिकस्त दे चुके हैं। कश्तियों का पुल मौजूद है, लश्कर दरिया के पार जाकर लड़ेगा। तारीख उम्र फारूक आजम में अबू उबैद के ये अल्फाज तहरीर हैं, आतिश परस्त मौत पर हमसे ज्यादा दलेर नहीं है, दरिया हम ही अबूर करेंगे। अबू उबैद, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लश्कर को दरिया के पार ले जाकर लड़ाओगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा इब्ने हारिसा? अबू उबैद ने कहा, उन्होंने हमें ललकारा है, हम दरिया के पार जा रहे हैं। क्या तुम देख नहीं रहे कि उनकी तादाद कितनी ज्यादा है? मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, वो हाथी भी लाए हैं, उनकी तैयारी देखो। हमें दरिया के पार नहीं जाना, उन्हें ललकारो कि वो इधर आए।
मौरख तिबरी और बलाजरी ने लिखा है कि अबू उबैद बहमन जादविया और जालिनूस की ताना आमेज ललकार पर इस कदर मुश्ताइल हो गए थे कि वो मुसन्ना बिन हारिसा की किसी बात और किसी दलील को कबूल ही नहीं कर रहे थे। और ये भी देख अबू उबैद, सालार सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस ने कहा, हमारी तादाद मुश्किल से 9000 है और उनकी तादाद देखो 25,000 तो होगी। मैदान के ज्यादा हिस्से में तो उन्होंने अपनी फौज को फैला दिया है और हाथियों को उन्होंने कल्ब में रखा है। उन्होंने हमारे 9000 मुजाहिदीन के लिए जो जगह छोड़ी है काफी नहीं। हमारे सवारों के लिए घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए ये जगह तंग है, पीछे दरिया है, दाएं बाएं की जमीन कटी फटी है, खड्ड भी हैं, हमें पार नहीं जाना चाहिए। खुदा की कसम, अबू उबैद ने कहा, ये हमारी बुज़दिली होगी कि हम पार ना जाएं। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस ने जरा दुरुस्त लहजे में कहा, अपने इरादे से बाज आ जाओ, पछताओगे, तुम बुज़दिल हो। अबू उबैद ने ज्यादा दुरुस्त लहजे में कहा, मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा, मैंने उन्हें कह दिया है कि हम आ रहे हैं। खुदा की कसम, सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा दलेर हूँ, मैंने अपनी राय दी है, तुम्हें खतरों से खबरदार कर दिया है, तुम सिपा सालार और हमारे अमीर हो, तुम्हारी इताअत हम पर फर्ज है, फिर तुम मेरा हुक्म मानो। अबू उबैद ने कहा। मोहम्मद हसनैन हैकल ने अपनी किताब उम्र फारूक में मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से ये वाक़या तफसील से लिखा है। उसने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा पर खामोशी तारी हो गई। अबू उबैद को याद न रहा कि अमीरुल मुमिनीन हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैद को मदीना में बवक्त रुखसत नसीहत की थी कि कोई फैसला जल्दबाजी में न करना, तुम्हारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जा रहे हैं, उनके मशवरे के बगैर कोई फैसला और कोई बड़ी कार्रवाई न करना, सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस की राय को अहमियत देना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि मदीना से जो लश्कर जा रहा है इसका सिपा सालार मुसन्ना बिन हारिसा को होना चाहिए या सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस को। मुसन्ना बिन हारिसा को इसलिए सिपा सालार होना चाहिए था कि उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में फारस की फौज के खिलाफ कई मारके लड़े थे, इस तरह वो तजर्बाकार सालार बन गए थे। सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस को इसलिए सिपा सालार होना चाहिए था कि वो सहाबी थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कई जंगें लड़ी थी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैद को सिपा सालारी सिर्फ इसलिए दी थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने के बावजूद कोई एक भी आदमी इराक के महाज के लिए तैयार नहीं हुआ था। मुसन्ना बिन हारिसा कुमक लेने के लिए मदीना आए हुए थे। उन्होंने लोगों को ऐसा इश्तियाल दिलाया कि अबू उबैद सबसे पहले उठे और कहा कि वो इराक के महाज पर जाएंगे। उनके उठने की देर थी कि वहाँ बैठे हुए लोगों ने महाज पर जाने के लिए अपने अपने नाम पेश कर दिए और देखते ही देखते 1000 रजाकार इराक के महाज पर जाने के लिए तैयार हो गए। पहले हम तफसील से बयान कर चुके हैं कि रजाकारों की तादाद किस तरह 4000 हुई और जब वो महाज पर पहुंचे तो रजाकार मुजाहिदीन की तादाद 10,000 थी। यूं मालूम होता था जैसे अबू उबैद ने सबसे पहले अपने आप को पेश करके दरवाजा खोल दिया था। मदीना में ही जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा था कि अबू उबैद के पीछे 1000 रजाकार तैयार हो गए हैं तो उन्होंने इसका सेहरा अबू उबैद के सर बांधा और उन्हें मुजाहिदीन के इस लश्कर का सिपा सालार बना दिया था। अबू उबैद सहाबी नहीं थे, फिर भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें उस लश्कर का सिपा सालार और अमीर मुकर्रर किया था जिसमें सहाबाए कराम भी थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फैसले पर एतराज हुआ था जिसके जवाब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, खुदा की कसम, मैं किसी मदनी या किसी सहाबी को सिपा सालार नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ने तुम्हें सरबुलंदी इसलिए अता फरमाई थी कि तुमने दीन के दुश्मनों के सर कुचलने के लिए हिम्मत और शजाअत के जौहर दिखाए थे, मगर मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरों पर बुज़दिली लिखी हुई थी। तुम दुश्मन के सामने जाने से डर रहे थे। तो क्या सालारी और इमारत के लिए उस शख्स ने बरतरी हासिल नहीं कर ली जो अपने दीन की हिफाजत और फरोग के लिए सबसे पहले आगे आया? खुदा की कसम, इस लश्कर का अमीर यही शख्स होगा। अबू उबैद उठो, मैंने तुम्हें इस लश्कर का अमीर मुकर्रर किया जो मुसन्ना बिन हारिसा के साथ जा रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ बैठे हुए 2 सहाबाए कराम साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबैद और सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस से कहा था, तुम दोनों अबू उबैद के बाद बोले थे कि तुम महाज पर जाओगे। अबू उबैद से पहले तुम उठते तो लश्कर के अमीर तुम होते। फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैद को वाज़े नसीहतें की और हिदायत दी थी जिनका लुब्बे लुबाब ये था कि उन्हें जो रुतबा दिया गया है उसका गलत इस्तेमाल ना करें और बगैर मशवरे के अपना कोई फैसला ना ठोंसें। मगर अबू उबैद अमीरुल मोमिनीन की हिदायत को जहन से साफ कर चुके थे और वो अपना जाती फैसला ठोंस रहे थे कि हम दरिया के पार जाकर लड़ेंगे। मुबस्सिर लिखते हैं कि मुसलमान जो देखते ही देखते आधी दुनिया पर छा गए थे और जिन्होंने कैसर रोम और किस्रा फारस की जंगी ताकत को रेजा रेजा कर दिया था, वो इस डिसिप्लिन का करिश्मा था कि मुसलमान अपने अमीर की इताअत को मजहबी फर्ज समझते थे। अमीर आमिर नहीं होते थे
ان کا کوئی فیصلہ اور کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ مثنہ بن حارثہ، سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس اور سعد رضی اللہ عنہ بن عبید نے ابو عبید کے فیصلے سے اختلاف کے باوجود ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے دستوں کو کشتیوں کے پل سے دریا پار کرنے کا حکم دیا۔ علامہ شبلی نعمانی اور محمد حسنین ہیکل کچھ حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے دریا عبور کیا وہ سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس تھے۔ فارس کا لشکر جنگ کی ترتیب میں کھڑا تھا جیسے وہ کوئی حرکت کرے گا ہی نہیں، خاصا پرسکون۔ مجاہدین اپنے دشمن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر کشتیوں کے پل سے دریا پار کرتے رہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ دریا پار کر کے جنگی ترتیب میں آ جائیں گے تو لڑائی شروع ہوگی۔ یہ توقع نہیں تھی کہ اس دور کے رواج کے مطابق ایک طرف کا سالار یا کوئی اور آدمی دوسری طرف کی فوج کو للکارے گا کہ اپنا کوئی آدمی انفرادی مارکے کے لیے نکالو، پھر اس مارکے کی ہار جیت کے بعد فوجوں کی جنگ شروع ہوگی۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں کو بتا دیا تھا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو میمنہ، میسرہ، قلب اور محفوظہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر نے اس ترتیب کے مطابق دشمن کے سامنے جا کھڑا ہونا تھا۔ لشکر کشتیوں کے پل سے گزر گیا، آخر 2-4 مجاہدین بھی اس سرے پر پہنچ گئے۔ لشکر کے مختلف حصے ابھی اپنی اپنی جگہ پر پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ بہمن جادویہ کے سوار دستوں نے دائیں اور بائیں سے حملہ کر دیا۔ ابو عبید کے لشکر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مجاہدین اس اچانک اور غیر متوقع حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہی دشمن کی چال تھی۔ ابو عبید بہمن جادویہ کے جال میں آ گئے تھے۔ مجاہدین ابھی ترتیب میں نہیں آئے تھے۔ فارسیوں کے اچانک حملے سے مجاہدین بے ترتیب ہجوم بن کے رہ گئے۔ فارسیوں کے نعرے، کاٹ دو ان عربوں کو، فتح اجمیوں کی ہے، گھوڑوں کے تلے کچل ڈالو، فرات کو ان کے خون سے لال کر دو، پکارو اپنے اللہ اور اپنے رسول کو، بڑے ہی غسیلے اور طنزیہ نعرے تھے۔ ان میں کچھ نعرے بڑے ہی توہین آمیز اور اشتعال انگیز تھے۔ ان نعروں نے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کی کوئی ڈھکی چھپی رگ بیدار کر دی۔ حنیفہ دینوی نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی ماہ رمضان 13 ہجری میں لڑی گئی۔ لڑائی کی صورت یک طرفہ تھی۔ میدان آتش پرستوں کے ہاتھ میں تھا اور 25,000 کے لگ بھگ نفری کی فوج میں 9,000 مسلمان اپنی جانیں بچانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن توہین آمیز نعروں نے ان میں ایک نئی روح بیدار کر دی۔ وہ ایسے جوش اور ایسی حیران کن جذبے سے لڑے کہ ان کے قدم جم گئے۔ انہوں نے جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ آگ کے پجاری کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکے، یہاں بھی نہیں ٹھہریں گے۔ یہ بیکاریوں کی فوج ہیں، یہ کرائے کے فوجی ہیں، یہ ایک عورت کی رعایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ان نعروں کا فائدہ خود مجاہدین کو یوں ہوا کہ ہر مجاہد کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھی زندہ و بیدار ہیں اور ان کا جذبہ قائم ہے۔ فارسیوں کو احساس ہو گیا کہ ان مسلمانوں کے جذبے کو مارنا آسان کام نہیں۔ مجاہدین کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ انہیں یہ احساس آگ بگولا کر رہا تھا کہ وہ ہار گئے تو ان کی پہلی فتوحات پر پانی پھر جائے گا اور کسرا کی فوج پر ان کی جو دہشت طاری تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ مگر مسلمان ایسی صورتحال میں پھنس گئے تھے کہ ان کے لیے پسپائی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ ایک نعرے نے ان میں جان ڈال دی، فتح یا موت۔ یہ ایک مجاہد کا نعرہ تھا جو ہر مجاہد کے سینے سے دھماکوں کی طرح نکلنے لگا۔ اب مسلمانوں کا قہر دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ کلمہ طیبہ کے بلند ورد کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں لڑنے لگے اور یہاں تک کامیابی حاصل کر لی کہ فارسیوں کا گھیرا توڑ دیا اور ترتیب میں آنے لگے۔ سالار بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور بکھرے ہوئے مجاہدین کو منظم کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ بہمن جادویہ نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا۔ ہاتھی سیاہ چٹانوں کی طرح دوڑتے آئے۔ ان کے مقابلے کے لیے گھڑ سوار مجاہدین آگے بڑھے، لیکن ہاتھیوں کے پہلوؤں سے لٹکتے ہوئے گھنٹے اتنی زور زور سے بجتے تھے کہ مجاہدین کے گھوڑے بدک بدک کر ادھر ادھر ہو جاتے، مگر ہاتھیوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کے تیر اندازوں نے بدکے ہوئے گھوڑوں کے سواروں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ سوار تیزی سے شہید ہوتے چلے گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ کر ترتیب میں آ سکتے تھے، لیکن پیچھے دریا تھا۔ وہ دائیں بائیں پھیل سکتے تھے اور وہ پھیلنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن فارسی انہیں پھیلنے نہیں دے رہے تھے۔ سالاروں نے دیکھا کہ گھوڑے سیاہ ہاتھیوں اور ان کے گھنٹوں کی ہیبت ناک آوازوں سے بدک رہے ہیں اور پیادہ مجاہدین کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سالار اپنے مجاہدین کو للکار للکار کر آگے بڑھا رہے تھے۔ فارسیوں کے گھوڑے تو ہاتھیوں اور ان کے گھنٹوں کی آوازوں سے مانوس تھے، مسلمانوں کے گھوڑوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھے تھے۔ سپہ سالار ابو عبید کو اپنی غلطی کا یقیناً احساس ہوا ہوگا۔ انہیں سالاروں نے روکا تھا کہ دریا کے پار نہ جائیں۔ ابو عبید نے اپنی لغزش کا کفارہ یوں ادا کیا کہ اپنے گھوڑے سے کود کر نیچے اترے۔ وہ ان سوار مجاہدین کے ساتھ تھے جو ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گھوڑے بدکتے تھے۔ ابو عبید گھوڑے کو بیکار سمجھ کر اتر آئے۔ ان کی دیکھا دیکھی سوار مجاہدین بھی گھوڑوں سے اتر آئے اور ابو عبید کی قیادت میں انہوں نے فارسیوں پر ایسا حملہ بولا
जैसे मोहम्मद हसनैन हैकल के दिए हुए हवालों के मुताबिक उन्होंने थोड़ी सी देर में 6000 फारसियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे फारसियों के हौसले पस्त हो गए, लेकिन एक मुश्किल हाथियों ने पैदा कर रखी थी। उनके होदों में से तीरंदाज भी थे और बर्छी वाले भी।